ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन्मगरंधाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंदोत्सव का प्रसंग मैंने कल परसों सुनाया था। नंदोत्सव के बाद नंद बाबा ने सोचा, बहुत दिनों से उन्होंने कंस का कर नहीं दिया था। राजा तो कंस ही था, बहुत दिनों से कर नहीं चुकाया था। इसलिए नहीं चुकाया कि वृद्धावस्था में थे, कोई बाल औलाद थी नहीं। उनका अब तो परम गति को ही जाना है, तो उसमें कर चुकाए ना चुकाए क्या फायदा। लेकिन अब एक निमित्त मिला, उन्होंने कहा नहीं, कंस को कर चुकाना चाहिए। इसलिए गोपान गोकुल रक्षायां विरोप्य मथुराम गतः। गोप वालों को गोकुल की रक्षा का भार देकर के वो मथुरा के लिए तैयार हुए। मथुरा क्यों जा रहे हैं हमने बताया आपको कि नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुम। वार्षिक कर चुकाने के लिए कंस को मथुरा जा रहे हैं। मथुरा पहुँचे, मथुरा गए, वहाँ पर उन्होंने उनका कंस का कर चुकाया, जो भी बात हुई हो। उसके बाद वसुदेव जी को सुनाई पड़ा कि मथुरा में नंद बाबा आए थे। नंद बाबा वसुदेव जी के बड़ी अंतरंग मित्रता है। कोई अपनी पत्नी को किसी के सहारे क्यों छोड़ेगा? छोड़ सकता है, लेकिन अपनी पत्नी रोहिणी को उन्होंने ब्रज में नंद बाबा के संरक्षण में ही छोड़ रखा है। तो इससे मालूम पड़ता है कि उनकी मित्रता कितनी है। वसुदेव उपसृत्य भ्रातरम नंदम आगतम। वसुदेव ने, उपसृत का अर्थ है कि सीधे सीधे नहीं सुना, किसी और ने बताया, किसी और ने बताया। तो उपमाने होता है समीप, तो समीप में रहने वाले व्यक्ति ने बताया, किसी ने बताया कि नंद बाबा आए हुए हैं। और ये भी सुना कि ज्ञात्वा दत्त करम राज्ञी, राजा को उन्होंने अपना वार्षिक कर चुका भी दिया है। चुका करके कहा है, कहें अवमोचनम
कोई निवास स्थान बनाया है, वहीं पर आराम कर रहे हैं। तो ततययो, उसी निवास स्थान पर वसुदेव जी गए, है ना। फिर से पूरा श्लोक सुन लीजिए। वसुदेव उपसृत्य भ्रातरम नंदम आगतम ज्ञात्वा दत्तकरम राज्ञे ययो तत अवमोचनम तम दृष्ट्वा। जैसे ही वसुदेव जी आए, वसुदेव जी को देख करके सहसा उत्थाय, अचानक उठकर खड़े हो गए नंद बाबा। कहें एक उपमा दिया, कहें देहा प्राणमयो आगतम, जैसे शरीर पड़ा हो, शरीर को संचारित करने वाला प्राण आ गया। देहा प्राणम यो आगतम, प्रीतः, दोनों में बड़ा प्रेम है। प्रियतमम, दोनों भी एक दूसरे के प्रिय हैं। दोर्भ्याम प्रेम विह्वलः सस्वजे, दोनों भुजाओं में भरकर दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया, प्रेम से विह्वल होकर के। प्रेम विह्वलः सस्वजे पूजितः, उन्होंने उनका आदर किया। सुखम आसीनः, सुखपूर्वक बैठाया आराम से। पृष्ट्वा अनामयम आदृतः, उनकी आदर पूर्वक उनका कुशल क्षेम पूछा है। देखिए बड़ी विलक्षण बात है। नंद बाबा पहुंचे हैं बलदेव जी के यहाँ। नंद बाबा अपने मुंह से नहीं बताएंगे कि हमारे यहाँ लाला हुआ है, और वसुदेव जी भी नहीं बताएंगे कि मेरे पुत्रों की हत्या हुई। जानते दोनों का है, लेकिन मर्यादा है। इनके पुत्रों की हत्या हुई है, मैं बताऊं कि मेरे यहाँ लाला हुआ है, कैसा लगेगा, इसलिए नहीं बताया। पूजितः सुखम आसीनः पृष्ट्वा अनामयम आदृतः, कुशल से पूछी है। प्रसक्त धीः स्वा आत्मजयो, वसुदेव जी जानते थे कि इनका मन तो अपने पुत्र में लगा हुआ है। प्रसक्त धीः आत्मजयो इदम, जानते थे कि वसुदेव जी नंद बाबा का हृदय अपने लाला में लगा हुआ है। प्रसक्त धीः इदम आह विसाम्पते, तो नंद बाबा से वसुदेव जी ने कहा, दिष्टया भ्रातः प्रवयस इदानीम अप्रजस्यते। भ्रातः प्रवयस, देखिए इतना बताया था ना कि बुढ़ाई की अवस्था भी निकल गई थी। कहे प्रवयस, प्रकृष्ट वयसेन इस प्रवयसा, जिसकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई हो कि उनको और भी क्या क्या कहते हैं उसमें रखा जाए। प्रावयस इदानीम अप्रजस्यते, कहते हैं नंद बाबा आपकी तो अवस्था एकदम ढल चुकी और आपके अब तक संतान नहीं थी। प्रजा साया निवृत्तस्य प्रजा आशया, पुत्र की कामना भी आपने छोड़ दी थी। प्रजा सया निवृत्तस्य, कहते हैं दिष्टया, बड़े सौभाग्य की बात है कि यत प्रजा सम अपद्यत, कि इस समय आपको पुत्र प्राप्त हुआ, बड़े सौभाग्य की बात है। दिष्टया संसार चक्रे अस्मिन् वर्तमान पुनर्भवः उपलब्धो भवान अद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। भवान अद्य उपलब्धो, कहते हैं बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपका दर्शन मिला। भवान उपलब्धो अद्य, कहते हैं ऐसा नहीं, मिलते तो मिलते ही थे, लेकिन आज की जो स्थिति है इसमें मिलना असंभव हो गया था। इसलिए कहा दुर्लभम प्रिय दर्शनम,
अपने प्रिय का दर्शन मिल जाए बड़ी दुर्लभ बात होती है। वैसे तो इदम संसार चक्रे वर्तमानः पुनर्भवः, इस संसार चक्र में घूमते घूमते एक दूसरे से मिल जाए, प्रिय लोग मिल जाए तो उसको नूतन जन्म ही समझना चाहिए। संसार चक्रे अस्मिन् वर्तमानः पुनर्भवः, इसको पुनर्जन्म मानते हैं। ऐसा लगता है कि अपनी बात क्या बताएं, कहीं कारागार में बंद थे, पता नहीं कैसे निकले, मैंने तो आशा छोड़ रखी थी, इसलिए आपसे मिल रहे हैं तो मैं अपना नूतन जन्म मान रहा हूँ। दृष्टया पुनर्भवम, वैसे भी ये संसार चक्र है। न एकत्र प्रिय संवासः सुहृदाम चित्रकर्मणाम, मनुष्यों के अलग अलग विशेष प्रकार के कर्म होते हैं। हर मनुष्य के, हर प्राणी के अपने अपने कर्म होते हैं। उन कर्मों के अनुसार इस संसार चक्र में घूमा करता है। ना एकत्र प्रिय संवासः, इसलिए सारे प्रियजनों का एक ही जगह निवास होना बड़ा कठिन है। ना एकत्र प्रिय संवासः, एक उदाहरण दिया है। ओघेन व्यूहमानानां प्लवानां स्रोतसो यथा, जैसे नदी में कोई नौका आदि बह रही हो, साथ में प्लवानाम तृणकाष्ठ आदि टुकड़े भी बह रहे हों, तो क्या ये दोनों ही एक ही तरीके के हैं, नदी में बहने वाले हैं? क्या ये दोनों एक साथ रह सकते हैं? बहते हुए भी एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे इसी दुनिया में हम लोग रहते हुए भी सारे प्रिय लोग एक साथ नहीं रह सकते। ये संसार चक्र है। स्वकर्मणा विचित्र कर्मणा, इन कर्मों की गति बड़ी न्यारी है भगवान, है ना। ऐसा वसुदेव जी कंस जी से नंद बाबा से कहते हैं। फिर पूछा, चलिए कोई बात नहीं, आज मिले तो सही, मिलने को हम नूतन जन्म ही मानते हैं। कच्चित पसभ्यम निरुजम भूरि अम्बुत्रीणुधम बृहद वनम तत अधुना यत्रास्ये त्वं सुहृद वृतः, अधुना बृहद व्रतम यत्र आस्ये, इस समय आप एक बहुत बड़े वन में निवास कर रहे हैं। वसुदेव जी नंद बाबा से कहते हैं, इस समय आप एक बहुत बड़े वन में निवास कर रहे हैं। तुम सुहृद वृतः, अपने बंधु बांधव, अपने हितैषियों के साथ बहुत बड़े वन में निवास कर रहे हैं। तो मैं ये पूछूंगा कि भूरि अम्ब तृणवीरुधम, वहाँ पे जल, घास, लताएं, है ना, वहाँ उपलब्ध तो हैं? ऐसा पूछा। पसभ्यम, पशुओं की क्या स्थिति है? निरुजम, रुज माने होता है रोग, क्या आप सब निरोग तो हैं? ऐसा वसुदेव जी ने पूछा। कच्चित पसभ्यम निरुजम भूरि अम्ब तृणवीरुधम बृहद वनम तत अधुना यत्रास्ये त्वं सुहृद वृतः, भ्रातः मम सुतः, भ्रातः मम सुतः कच्चित मात्रा सह भवत ब्रजे। हे भाई नंद, मेरा एक पुत्र मात्रा सह, अपनी माँ के साथ, भवत ब्रजे, आपके ही ब्रज में रह रहा है। समझ में आ गया? बलदेव जी ने भ्रातः मम, हे मेरे भाई, सुतः मम, मेरा पुत्र, मात्रा सह भवत ब्रजे, है ना, आपके ही ब्रज में रह रहा है। भवद्भ्याम उपलालितः, भवद्भ्याम दो वचन में है। आप और यशोदा माँ के द्वारा ही, यशोदा जी के द्वारा ही उनका लालन पालन हो रहा है। भवद्भ्याम उपलालितः भवन्तः मनमानो तातम, और आपको ही, आप दोनों को ही अपना माता पिता वो मानता है।
भवंतम तातम मनवानो, आपको ही और आपकी यशोदा माँ को ही दोनों माता पिता मानते हैं। पुंसः त्रिवर्गो विहितः, कहते हैं प्राणी इस जीवन में त्रिवर्ग के लिए कार्य करता है, अर्थ धर्म और काम, त्रिवर्ग के लिए ही काम करता है। और त्रिवर्ग वही अच्छा है, अर्थ धाम काम का उपार्जन वही अच्छा है, सुहृदो अनुभावितः, जिसका लाभ अपने हितैषियों को अन्य जनों को मिल सके। कहते हैं मेरा अर्थ, मेरा धर्म, मेरा काम मेरे संबंधियों को, मेरे हितैषियों को, मेरे बंधु बांधवों को, मेरे नगरवासियों को काम आना चाहिए, वही त्रिवर्ग सफलीभूत है। और त्रिवर्गो अर्थाय कल्पते, अगर ये त्रिवर्ग सिर्फ अपने लिए हो, अर्थ धर्म काम का उपार्जन सिर्फ अपने लिए किया जाए, तेषु क्लिश्यमानेषु, जो और लोगों को सुहृदों को कष्ट देता हो, तो यह त्रिवर्ग भी बेकार है। नंदोवाच, इतना सब बताया। अब नंद जी पूछते हैं, अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन विहितो हतः। बड़े दुख की बात है कि देवकी के बहुत सारे पुत्र कंस के द्वारा मारे गए। अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हता, एकावशिष्टा आवर्जा। अंत में एक बची थी जो सबसे छोटी थी, कन्या, वो भी कन्या थी, सा अपि दिवंगता, वो भी स्वर्ग को चली गई। नूनम हि अदृष्टनिष्ठो, अदृष्ट यानी भाग्य, कहते हैं निश्चय ही ये सब भाग्य की करामात है। अयम अदृष्ट परमो जनः, ये भाग्य जो है हम लोगों का परम आश्रय है, इसी भाग्य के सहारे ही हम लोग जीवित रहते हैं। अदृष्टम आत्मनः तत्त्वं यो वेद, जो आत्मा के तत्व इस भाग्य को जान लेता है, यो वेद, जो जान लेता है, ना सामयति, वो मोह को प्राप्त नहीं होता। बहुत सारे कष्ट आए, उनको एक एक करके सह लेना चाहिए कि विधाता को ऐसा ही मंजूर है, इसी को भाग्य कहा। वसुदेव उवाच, वसुदेव जी ने फिर कहा कि करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे, आप राजा कंस का कर चुकाने के लिए आए थे, कर आप चुका चुके हैं। दृष्ट्वा वयं च वह, हम दोनों आपस में मिल भी लिए हैं। न इहि स्थेयं बहुतिथं, बहुत देर तक आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, बिल्डिंग में है। न इहि स्थेयं बहुतिथं, बहुत देर तक आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। क्यों? कि सन्ति उपाताश्च गोकुले, क्योंकि गोकुल में उत्पात की संभावना है। सन्ति उपाताश्च गोकुले। श्री सुक उवाच, इति नन्दादयो गोपा प्रोक्ताः ते सौरिणा, ययुः सौरिणा इति प्रोक्ता। सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी ने के द्वारा जब ऐसा कहा गया, तो नंदादयो गोपाः ययुः, नंदादि सारे गोपाल सब चलने के लिए तैयार हो गए। कैसे जा रहे हैं? कहें तम अनुज्ञाप्य, वसुदेव जी से आज्ञा ली। अनोभिः अनुरुदप्यैः तम गोकुलम, अपनी अपनी सकड़ा आदि पर उनको सबको सजाया, बैलों को लगाया और सवार होकर के गोकुल के लिए चल दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुक उवाच, नंदः पथिवचः सौरेह नामृषा इति विचिन्तयन्, हरिमजगाम शरणम् उत्पात आगम संकेतः।
पथि रास्ते में नंदा विचिंतयन्, नंद जी विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सौरेह बचह नाम ऋषा, वसुदेव जी की बात झूठी नहीं हो सकती। उत्पात आगम संकेतः, इसलिए विभिन्न उत्पातों के आने की शंका से, देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है। उत्पात की शंका हो तो क्या करना चाहिए, ये श्लोक बताता है। उत्पात के आगम की शंका हो, कोई दुख आने वाला हो, हमें क्या करना चाहिए? हरिम शरणम जगाम, हरिम शरणम जगाम। पूरा श्लोक पढ़ता हूँ, सुनिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। नंदा पथि बचः सौरैः नाम ऋषा इति विचिन्तयन्, हरिम जगाम शरणम उत्पात आगम संकितः। और गोकुल में हो क्या रहा है? कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा भेजी गई, कंसेन प्रहिता बाल घातिनी घोरा पूतना, बाल घातिनी घोरा पूतना पुरग्राम ब्रज आदिषु शिशून निघनंती चचार। कंस के द्वारा भेजी गई, बालकों को मारने वाली भयानक पूतना नाम की राक्षसी पूरे ग्राम ब्रज नगर में, गांव में, अहिरों की बस्तियों में, इन सभी में शिशून निघनंती चकार, बच्चों को मारने की इच्छा से विचरण कर रही है। कहते हैं किसके बच्चे मरेंगे बताएं? एक श्लोक है, बड़ा सुंदर, हमें काम का श्लोक है। कहें ना यत्र श्रवणादीन रक्षो घनानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भरतो यातु धान्यश्च तत्र ही। कहें यत्र, जहां पर, स्वकर्मसु, अपने कर्मों से, अपने कर्मों के द्वारा, रक्षो घनानि, राक्षसों को नष्ट करने वाले, सात्वताम, भक्तों को आनंद देने वाले भगवान की कथा का श्रवणादीन, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि ना कुर्वन्ते, नहीं किया जाता। जहां अपने गृहस्थ के कामों के साथ विभिन्न प्रकार के अनिष्ट का नाश करने वाले, सज्जनों को आनंद देने वाले, भक्त जनों के उपासक, परमात्मा श्री कृष्ण की कथा का श्रवण मनन कीर्तन स्मरण आदि नहीं किया जाता, तत्र भरतो यातु धान्यश्च, वहां का मालिक तो राक्षसी ही होगी, वहां का मालिक तो राक्षसी हो, वो घर हो, देश हो, जो भी। साखेचरी एकदा उपेत्य पूतनानंद गोकुलम, योषित्वा मायया आत्मानं प्राविशत कामचारिणी। साखेचरी, खेचरी यानी आकाशगामी, आकाशचरी, आकाश में विचरण करने वाली, कामचारिणी, इच्छानुसार रूप धारण करने वाली। साखेचरी, कामचारिणी, पूतना, पूतना आत्मानं मायया योषित्वा, अपनी माया से ही उसने सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। आत्मानं मायया योषित्वा एकदा, एक बार। पूतना किस दिन आती है मालूम है? यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन लोक प्रसिद्धि के अनुसार कहते हैं आज कृष्ण भगवान 6 दिन के हैं, छठे दिन ही पूतना आती है। आज भी पता है, छठी के दिन लोग जो है रात भर जगते हैं, आज भी जगते हैं।
मेरे यहाँ तो होता है, आपके यहाँ होता नहीं होता। मैं आजकल तो बहुत सारा अस्पतालों में निकल जाता है। ये पूतना या मारिका ग्रह जितने भी हैं ये छठे दिन ही ज्यादा धावा बोलते हैं। तो एकदा उपेत्य, छठे दिन आकर के नंद गोकुलम प्राविशत, नंद बाबा के गोकुल में प्रवेश कर गई। वो कैसा है उसका स्वरूप देख लो, माया से स्वरूप बनाया है। ताम केशबंध प्रतिशक्त मल्लिकाम, ताम केशबंध, उसके जूड़ा इसने बढ़िया बनाया और उसके अंदर अभिषिक्त मल्लिकाम, बेले का मालती का, मल्लिका का कह लो मालती कहते हैं, कह लो बेला कहते हैं। तो कहते हैं बेले का फूल बढ़िया महकता हुआ उसने लगाया। बृहत नितंब, नितंब उसके बड़े बड़े हैं और अस्तन ये भी बड़े बड़े हैं। कृच्छ मध्यमाम, कमर पतली है, पतली कमर है। सुवाससम, सुंदर वस्त्र पहना हुआ है। कंपित कर्णभूषण, कान में कर्णफूल कंप रहे हैं यानी हिल रहे हैं, कान के कर्णफूल हिल रहे हैं और हिलने से उन कर्णफूलों की जो शोभा है तुसो लसत कुंतल मंडिताननाम, मुख की बड़ी शोभा हो रही है और जो अलके जो बाल उसकी मुख पर आए हुए हैं वो उसकी चमक से बड़े सुनहले से लग रहे हैं। उल्लसत कुंतल मंडिताननाम, और कहते हैं ऐसे ही चल रही है। कैसी चलती है? बल्गुस्मित, मंद मंद मुस्कुरा रही है, मधुर मुस्कान है। बल्गुस्मित पांग विसर्ग वीक्षितैः, नैनों से कटाक्ष कर रही है, कटाक्ष कर रही है नैनों से। अपांग विसर्ग वीक्षितैः, उसके कटाक्ष के द्वारा, नैनों के कटाक्ष के द्वारा मनोहरंतीं ब्रजौकसाम, ब्रज में रहने वाले पुरुषों को तो छोड़ो, नारियों का भी मन उसकी ओर आकर्षित हो गया। ब्रजौकसाम मनोहरंतीं वनिताम, ब्रज की जो स्त्रियां हैं कहते हैं वनिताम, उस स्त्री को कैसे देखा? रूपिणी वनिताम रूपिणीम अम्भोज करेण, सुंदर स्त्री, सुंदर रूप वाली, उसने अपने हाथ में कमल ले रखा है। अम्भोज करेण गोप्या, उसको देख करके गोपियों ने ये सोचा कि श्रियम अमनसता, अमनसता माने मन माना, ऐसा गोपियों ने माना कि श्रियम पतिम द्रष्टुम यो आगताम, श्रियम ये लक्ष्मी आ रही हैं। उस पूतना को लक्ष्मी माना। कहें क्यों आ रही हैं? कहें पतुम द्रष्टुम यो आगताम, हमारे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर आए हुए हैं, तो हो सकता है उनको भगवान मानती हो, अपना पति मानती हो, तो लक्ष्मी आ रही अपने पति का दर्शन करने के लिए, ऐसा गोपियों ने माना। अमनसत गोप्यः श्रियम यो आगताम पतिम द्रष्टुम। इधर भगवान ने क्या देखा? बालग्रह तत्र, नहीं अभी नहीं देखा, कहें बालग्रह तत्र विचिन्वती शिशून्, बालग्रह बालकों का अनिष्ट करने वाली, बालकों के लिए ग्रह स्वरूप पूतना। शिशून् विचिन्वन्ते, बच्चे कहाँ कहाँ पैदा हुए इसको ढूंढती हुई, विचिन्वन्ती यानी ढूंढती हुई। अब शिशून् विचिन्वन्ते यदृच्छया, अपने आप ही नंदगृहे, भगवान नंद, अरे नंद बाबा के घर में बालम तलपे ददर्श, बाल कृष्ण को सैया पर सोते हुए देखा। बालम तलपे ददर्श, कैसे देखा? असत अंतकम, दुष्टों के लिए काल रूप भगवान को उसने देखा। असत माने दुष्ट, अंतकम कालम है ना, दुष्टों के लिए काल रूप से उसने भगवान को सोते हुए देखा।
ऐसा क्यों देखा, प्रत्यक्ष क्यों नहीं था? तो कहे प्रतिच्छन्न निज उरु तेजसम, उरु तेजसम, उरु तेजसम प्रतिच्छन्न, भगवान ने अपने महान तेज को छुपा रखा था। प्रतिच्छन्न निज उरु तेजसम, अपने महान तेज को भगवान कृष्ण ने छुपा रखा था। एक उदाहरण सुनिए कि अग्निमयो अहितम भसी, कहे राख में अग्नि जैसे जीवित रहती है। पुराने जमाने में किया जाता था, कल के लिए अग्नि अगर बचानी है तो राख में ढक दो, तो कहते हैं भसी अग्निम यो अहितम, राख में अग्नि जिस प्रकार सुरक्षित रहती थी उसी प्रकार भगवान ने अपने तेज को अपने में ही छुपा रखा था। बेगोद्यताम बालक मारिका ग्रहम, चराचर आत्मा आसनिमीलित ईक्षणः, चराचर आत्मा, भगवान कौन है? कहते हैं चर अचर सारे प्राणियों की आत्मा है, चराचरात्मा। भगवान चर अचर सारे प्राणियों की आत्मस्वरूप है। उन्हें नहीं मालूम होगा, उन्हें नहीं मालूम होगा, ऐसा सोचना भी गलत है। चराचर आत्मा, चराचर के जो आत्मा है भगवान श्री कृष्ण, विबुध्यतान, जान गए कि कौन आई है। कहे आ गई मेरी मौसी आई है। बालक मारिका ग्रहम, बालक मारिका ग्रहम, बालकों को मारने वाले ये ग्रह रूप है, दुष्टा है, इसलिए उसको देखा नहीं भगवान ने। निमीलिते क्षणः, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी आंखें बंद कर दी। आंखें बंद करने का भाव कथाकारों ने 20 बताए हैं, 20 इन्होंने आंखें क्यों बंद कर दी, है ना। सुंदर भाव है कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। 4 मिले 64 खिले, 4 क्या मिलते हैं? नेत्र। कहते हैं इसीलिए नहीं देखा कि 4 मिले, है ना, 4 2 के 2 नेत्र 4 हो जाएंगे, और 64 खिले, 32 इसके 32 उसके, है ना, 64 दांत खुल गए। 64 खिले, अब 20 रहे कर जोर, 20 हाथ हो गए। कहे ये दोनों कर जोर के सब खड़े हैं, तो सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। ये रोए हैं, आज जब मिलते हैं तो रोमांचित हो जाता है। तो कहते हैं ऐसे को देख करके अगर रोमांचित होता है तो पापिनी को देखने से तो पाप भी तो लगेगा। कहीं इस पापिनी को नहीं देखना चाहिए, हत्यारिणी को देखने से पाप लगेगा। और सहज स्वभाव से भी ऐसा होता है, बच्चों का सहज स्वभाव है, कुछ भी देखते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं बालक का सहज, बालक रूप में है भगवान, तो उन्होंने बच्चों का सहज स्वभाव दिखाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जो भी है, जो मानना हो मान लीजिए। अनंतम आरोपयत, 20 भाव हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ इसकी टीका में लिखा हुआ है। मैं चाहूँ पढ़ के सुना सकता हूँ लेकिन समय ही जाएगा। अनंतम आरोपयत अंकम अंतकम यथा उर्गम सुप्तम अबुद्धिरज्जुधीह। एक उदाहरण दिया कि सुप्तम अबुद्धिरज्जुधीह यथा उर्गम, सो के उठने पर बुद्धि का भ्रम बस, है ना, सर्प को रस्सी समझ करके पकड़ लेती है। जैसे सर्प को रस्सी समझ के पकड़ ले, उसी प्रकार अनंतम अंतकम,
उस पूतना का काल स्वरूप भगवान अनंत आरोपयत अंकम, उसने उठा करके उनको गोद में ले लिया, अपने गोद में ले लिया उसने। इसने वही उसकी मौसी, उनकी मौसी ने भैया मौसी है। ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम अचेष्टिताम बीक्ष अंतरा कोश परिच्छदा असिवत बर स्त्रियं तत प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ही अतिष्ठताम। कोश परिच्छद असिवत, जैसे मखमली म्यान में चमकती हुई तलवार रहती है, मखमली म्यान में जैसे चमकती हुई तलवार रहती है, तीखी तलवार, उसी प्रकार तीक्ष्ण चित्ताम, रूप तो उसने सुंदर बनाया है, राक्षसी है लेकिन रूप सुंदर नवयौवना का बनाया हुआ है। तो कहते हैं तीक्ष्ण चित्ताम, इस रूप के अंदर उसका चित्त बड़ा ही द्वेषी है, बड़ा आपराधिक चित्त है इसका। अतिवाम, बड़ी सुंदर है। अंतराम विचेष्टिताम बीच, और उसकी चेष्टा करती हुई, देखती हुई, बर स्त्रियम, बड़ी सुंदर स्त्री लग रही है, इसलिए तत प्रभया धर्षिते जननी, बड़ी सुंदर है, बड़ी चमक धमक है, इसकी चमक धमक वगैरह सब देखने से जननी यशोदा और रोहिणी भी धर्षिते, उसके रूप में आके रूप के चक्कर में पड़ गई। और निरीक्षमाणे अतिष्ठताम, खड़े खड़े देखती रह गई। यशोदा रोहिणी दोनों खड़े खड़े उसको देखती रह गई, उसके रूप चकाचौंध होकर के उसको रोक नहीं पाई। निरीक्षमाणे जननी अतिष्ठताम तस्मिन्, उस समय उसने क्या किया, बड़ा सुंदर श्लोक है। तस्मिन् अस्तनं दुर्जर वीर्यं उल्बणं घोरम अंकम आदाय शिशोः ददौवत। भगवान ने क्या किया, कहे गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत प्राणैः समं रोषम् अन्वितो अपिबत। तस्मिन् घोरम अंकम आदाय, घोरा, वो भयानक राक्षसी पूतना, अंकम आदाय शिशोः, बालक कृष्ण को अपने गोद में लेकर के दुर्जर बीजम कुलबणम अस्तनम, अपने स्तन को जिसपे ना पचने वाला विष लगा हुआ था, अत्यंत उग्र विष जिस स्तन पर लगा हुआ था, उस स्तन को तस्मिन् ददौ, भगवान के मुख में दे दिया अपना स्तन उसने। भगवान क्या करें, कहे कराभ्याम गाढ़ं भगवान प्रपीड्य, दोनों हाथों से भगवान ने उसने स्तन को दबाया। तो कहे समम रोषम, क्रोध है नहीं है, क्रोध कौन है, रुद्र रूप है नहीं, क्रोध का अर्थ है जी। हाँ, लोग क्रोध करके चले जाते हैं, वो बात नहीं बनेगी। समम रोषम, समम भी आया, यानी रोष के साथ। रोष क्या है, शंकर हैं, उन्होंने आंख इसलिए भी बंद की थी कि शंकर भगवान को याद कर सके, है ना। ये भी आंख बंद की थी कि शंकर भगवान को याद कर सके, और उन्होंने शंकर भगवान को याद किया तो शंकर जी आ गए। हाँ, समम रोषम, कहे शंकर भगवान आपको तो विष पीने की बड़ी आदत है, हाँ, मैं इसका दूध पीता हूँ, आप इसका विष पियो। हाँ, कहे समम रोषम, समम रोषम, हाँ, रोषम अन्वितो, क्रोध रूप भगवान शंकर से युक्त होकर के प्राणैः अपिबत, भगवान ने उसके प्राणों को ही पी लिया। प्राणैः अपिबत, प्राण ही उसके पी रहे हैं। निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि, भगवान के हाथों से दबाने से उसके जितने भी मर्म स्थान हैं सब फट गए। अखिल जीव मर्मणि, और क्या करती है,
प्रभासिनी, जोर जोर चिल्ला रही है, मुंच मुंच आलमयती, अरे छोड़ दे बस हो गया, मुंच मुंच आलमयती। लेकिन भगवान क्या छोड़े, कहे अब तेरी गति पूरी करके ही छोड़ूंगा। मुंच मुंच आलमयती, क्या हो रहा है, चरणों भुजो मुँह छिपती, बार बार हाथ पैर पटक रही है, चरणों भुजो छिपती, विवृत नेत्रे, आंख उलट गई, आंख उसकी उलट गई, प्रस्विन्न गात्रा, पूरा शरीर पसीने से लथपथ, रुरोध, और खूब जोर से रो रही है, कहे इतना जोर से रोई कि तस्याह स्वनेन अति गंभीर रंगसा, इतना जोर से रोई, इतना आवाज हुआ कि सा अद्रिमही, पर्वत के साथ पृथ्वी, सा अद्रिमही है ना, पर्वत के साथ पृथ्वी, सग्रहाद्यौह, सारे ग्रह नक्षत्रों के साथ आकाश, चचाल, सब कांपने लगे, सब डगमगा गए, है ना, पर्वतों के साथ पृथ्वी, ग्रहों के साथ आकाश चलायमान हो गया। रसादिशश्च प्रतिनेदिरे, रसातल और दिशाएं, यानी पाताल लोक, दिशाएं, सब जगह आवाज गूंज उठी। रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जना, इतना हो रहा है तो लोगों की क्या स्थिति होगी, जो पृथ्वी पर लोग है उनका क्या होगा, कहे जना ब्रज निपात संकया, कि लगता है कहीं वज्रपात हो गया, लोगों ने सोचा कहीं वज्रपात हो गया। जनाः वज्र निपात संकया छितौ पेतुः, सारे लोग जमीन पर गिर पड़े, छितौ पेतुः, कहे थम निशाचरी, इस प्रकार है निशाचरी, जो पूतना है, राक्षसी पूतना है, व्यथित अस्तना, उसके अस्तन में भयानक दर्द हो रहा है, व्यथित अस्तना। अब दर्द में क्या करें, बनावटी रूप कितना चलेगा, तो कहे निज रूपम आस्थिता, अपने पिशाचिनी रूप में आ गई, दर्द के कारण संभाल नहीं सकी अपनी माया को भी। कैसे संभालती, मायापति तो तेरे ऊपर खड़े, निज रूपम आस्थिता, अपने रूप में स्थित हो गई। उसका रूप कैसा था जानते हैं, 6 कोस लंबी चौड़ी थी, और लोगों ने बहुत कुछ बताया है। लोग कहते हैं कि उसका जो है पैर अगर आगरा में था तो हाथरस में था, है ना, बहुत बताते हैं, टीकाओं में लिखा है भैया, कहीं उसका सर जो है वृंदावन में, और पेट जो है वो मथुरा में, और पैर जो है वहाँ पे आगरा में, और हाथ पड़ा के हाथरस से पहुंचा, ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूतना है, और दूसरी कौन थी, रामायण उसमें ताड़का थी, पूतना भी 3 अक्षर वाली, ताड़का भी 3 अक्षर वाली। पहला वो भी राक्षसी को ही मारे थे, पहले इन्होंने भी राक्षसी को ही मारा, है ना। और ये दोनों ही 6 कोस की थी, दोनों ही 6 कोस की थी। और ये जानते पूतना है कौन, जानते नहीं जानते, राजा बलि की कन्या है, राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। जब वामन भगवान बन के गए भगवान, तो वामन भगवान को देख करके और रत्नमाला जो थी मोहित हो गई, क्योंकि वामन भगवान बच्चे थे, तो उसने रत्नमाला ने सोचा कि ऐसा बच्चा हो तो इसको दूध पिलाऊं तो कितना आनंद आएगा। रत्नमाला ने सोचा, कहा नहीं, लेकिन भगवान तो अपने भक्तों की मन की बात जान लेते हैं। वही रत्नमाला है पूतना हुई, इसीलिए उसने इच्छा की थी कि मेरा स्तन मैं इसको पिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी, तो उसका दूध इन्होंने पिया। यह रत्नमाला है, बलि की बेटी है, रत्नमाला वही पूतना हुई, है ना। तो निशाचरी इत्थम व्यथित अस्तना निज रूपम आस्थिता
बी असु प्राण उसके निकल गए, असु माने प्राण, बी असु प्राण निकल गए, बी आदाय मुख जो है खुल गया, है ना, मुख खुल गया, केशांश चरणों भुजौ अपि प्रसार्य, उसके केस एकदम बिखर गए, चरण भुजा है ना, हाथ पैर सब फैल गए, फैल के कहाँ गए, प्रसार्य गोष्ठे, वो जाके बाहर के गोष्ठ में जाके गिरी, बाहर के गोष्ठ में गिरी। एक उदाहरण दिया कि वज्राहतो वृत्तयो आपतत नृप, वज्र से मारने पर वृत्रासुर जिस तरह गिरा, उसी तरह ये पूतना जाकर के बाहर के गोष्ठ में गिरी। पतमानो अपि, गिरने पर भी, तत्देह, इसका शरीर, त्रिगभ्यूति यानी 6 कोष, एक गभ्यू 2 कोष का होता है, तो त्रिगभ्यूति है ना, अंतरद्रुमान, इस 6 कोष के बीच में जितने पेड़ आए, अंतरद्रुमान चूर्णयामास, सब चूर्ण हो गए पेड़। कहें राजेंद्र महत आसीत अद्भुतम, जी कहते हैं परीक्षित बड़ा अद्भुत दृश्य हुआ, अद्भुत है ना जी, अद्भुत कहाँ हुआ, अद्भुत क्या हुआ, कहे 6 कोष के पेड़ चूर्ण हो गए, लेकिन उसमें बीच में आने वाले जो मानव थे, जो पशु थे, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आई, यह अद्भुत हुआ। अद्भुत ये नहीं हुआ कि जो है वहां पे गिरी और सब पेड़ चूर्ण हो गए, पेड़ चूर्ण हो गए, लेकिन कोई मानव और पशु, मनुष्य का या पशु की कोई जाति पर कोई नुकसान नहीं हुआ, ये अद्भुत हुआ। महत आसीत तत अद्भुतम, गिरने पर उसका स्वरूप देखेंगे। अभी जब बंठन के आई तो स्वरूप तो देखा ना आपने, तो गिरने पर भी स्वरूप देख लीजिए। ईसमात्र उग्रदंष्ट्रास्यम, हल की तरह, हल कैसा होता है, ऐसे होता है ना, हल सब फाल लगा हुआ, तो कहे हल की तरह उसके दोनों जबड़े खुल गए, हल की तरह दोनों जबड़े खुल गए। गिरिकंदर नासिकम, उसके नथुनों में जैसे पहाड़ों की कंदरा हो, पहाड़ों की गुफा हो, इतना बड़ा बड़ा छेद, 6 कोष की है। तो गिरिकंदर नासिकम गंडशैल अस्तनम, पर्वतों से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े उसके स्तन। रौद्रम, बड़ा भयंकर रूप है। प्रकीर्ण अरुण मूर्धजम, लाल लाल बाल उसके फैले हुए बिखरे हुए। अंधकूप गभीराक्षम, उसकी आंखें ऐसा लग रहा है कि गहरा अंधा कुआं है, गहरा गहरा अंधा कुआं है। पुलिन आरोह भीषणम, उसके स्तंभ, मतलब ये क्या कहते हैं इसको, नितंब, उसके नितंब कहें आरोह भीषणम, बड़ी भयानक, ऐसा लगे जैसे नदी का किनारा हो, नदी के किनारों की तरह उसके नितंब है। बद्ध सेतु भुजा उरु अंगी, भुजाएं, जांघ और चरण पैर उसके कैसे हैं, कहें बद्ध सेतु, जैसे पुल बना हो नदी पर, जैसे नदी पर पुल बना हो, ये पुल की तरह दिख रहे थे। शून्य तो हृदय उदरम, शून्य तो हृदय, हृदय सरोवर, ऐसा सरोवर जिसमें जल ना हो। शून्य तो हृदय, तो माने जल है ना, जल से रहित सरोवर की तरह उसका ये उदर है, पेट है। हाँ, जल से शून्य सरोवर की तरह उसका पेट है। संतत्रसु अस्म तदवीक्ष गोपा गोप्यः कलेवरम, आज गोपी और गोपाल सब आए देखने के लिए, तो तत्कलेवरम, उसकी मुर्दा शरीर को देख करके संतत्रसु, सब के सब डर गए, सब डर गए। कहीं ज्यादा इसलिए डर गए कि पहले तो आवाज सुनी थी, आवाज सुन के सब गिर पड़े थे ना, वही बताया कि पूर्वम तो, पहले तो तत् निस्वनित, उस आवाज के कारण हृत कर्ण मस्तका,
जिसके हृदय, कान और मस्तक सब फट रहे थे आवाज से। भयंकर आवाज होती क्या कहते हैं, अरे कपड़ी फटा खा पाएगा बाहर जाता, ऐसे ही कहते हैं ना। तो कहें हृदय कर्ण मस्तक, जिसके मस्तक कान सब उसी आवाज से फट रहे थे, आज देख करके उसको तो बड़े सब डर गए। अरे इतनी बड़ी राक्षसी, बालम च तस्याउरसी, भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में तस्याउरसी, उस पूतना के वक्षस्थल पर क्रीडंतम खेल रहे हैं। भगवान कृष्ण उसके वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं? कहें अकुतो भयम, निर्भय होकर के, इन्हें कोई डर नहीं। अकुतो भयम गोप्यः तूर्णं समुत्थाय जगृहुः जात संभ्रमा, जात संभ्रमा। घबराहट के कारण गोप्यः, गोपिकाओं ने तूर्णम जगृहुः सम अभेत्य, सब आई, सबने मिलकर के भगवान को उठा लिया, भगवान को उठा लिया, उठा के ले आई। हे माता जी देखो ऐसा ऐसा है। यशोदा रोहिणीभ्याम ताः समबालस्य सर्वतः रक्षाम विदधिरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादिभिः। यशोदा रोहिणी दोनों ली। अरे मेरे लाला को क्या हुआ? अरे लाला वहाँ इतना बड़ी राक्षसी के कैसे पड़ गया? असमं बालस्य सर्वतः, ऊपर से नीचे तक चूम डाली उसको। सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादिभिः, चारों तरफ गाय की पूंछ से घुमाया, शुद्धिकरण किया। रक्षाम विदधिरे, रक्षा के बहुत सारे उपाय किए। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, जल में गोमूत्र मिलाया और उससे स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, और पुनः गोरजस अर्भकम, गाय के खुर के नीचे की मिट्टी, गोरजस अर्भकम कहाँ लगाया? द्वादश अंगेषु, भगवान के 12 अंगों में सकृता नाम भी, विभिन्न नामों के द्वारा, विभिन्न भगवान के विभिन्न नामों के द्वारा, आप इसकी रक्षा करें, आप उसकी रक्षा करें, आप उसकी रक्षा करें, है ना। आगे नाम बताऊंगा। विभिन्न नामों के द्वारा भगवान के 12 अंगों में उन्होंने बढ़िया गोरज लगाई, है ना, गोरज लगाई। इस प्रकार रक्षान चक्रु, रक्षा किया। गोप्यः संग स्पृष्ट सलिला, गोपिकाओं ने जल से आचमन किया, स्वयं आचमन किया। जो देखिए, जो पूजा करे, जो करे, आप लोग आरती करते हैं तो फटाफट जो है आचमन कर लेते हैं, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, है ना, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, गोप्यः संग स्पृष्ट सलिला, गोपिकाओं ने पहले अपना जल से आचमन किया। अंगेषु करयोः पृथक, अंगन न्यास किया, करण न्यास किया, समझते हैं ना, अंगन न्यास, करण न्यास किया। उसके बाद न्यस्य आत्मनि, अपने स्वयं आत्मन न्यास करके बालस्य बीजन्यासम अकुर्वत, बीज न्यास से बालक का न्यास किया है। अब इस न्यास की कथा कल सुनाऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समय हो तो मैं आगे सुना सकता हूँ, समय हो तो आगे भी सुना सकता हूँ। मौसम नहीं, मौसम के कारण और जो है मौसम नहीं है, नंदोत्सव में कुछ हो नहीं पाया था, इस कारण भी थोड़ा जल्दी बंद कर रहा हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।